हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएमसी बाई भूपेंद्र सर में। आज हम लोग को हिंदी में किस प्रकार से पेपर आपका आएगा, कौन सा टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके, पूरा बताएंगे। क्योंकि आज 14 तारीख हो जाएगी और 15-16 को आपका पेपर है। हाई स्कूल वालों का मॉर्निंग में है और इंटर वालों का इवनिंग में है 2 बजे से। तो आप लोग सिलेबस का जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, किस टॉपिक से कितना पढ़ना है। ये नहीं कि पूरा एक टॉपिक को ले लें, उसी को पूरा पढ़ते हैं, रिवाइज करते हैं और दूसरे टॉपिक को पढ़ें ही ना। सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, किससे कितना आना है उसको उसी प्रकार से आपको पढ़ना है। सबसे पहले आपको देखना है कि हमारा सिलेबस जो है वो किस प्रकार से आएगा और किस टॉपिक से कितने नंबर का आएगा। जैसे आपका जो गद्य है, गद्य से आपके 5 बहुकल्पी आएंगे। गद्य से आपके 5 बहुकल्पी आएंगे जो आपके शुरुआत में आपके मॉडल पेपर में या बुक में जो क्वेश्चन दिए होंगे उसके जो बहुकल्पी क्वेश्चन हैं उनकी रचनाएं और लेखक का नाम, हिंदी की प्रथम कहानी, हिंदी का प्रथम उपन्यास, ये सब जो हैं, और कृतियों के नाम, उनके राइटर के नाम, ये सब 5 नंबर के आएंगे। और पद से भी 5 नंबर के आएंगे। ये आपके 10 नंबर के हो जाएंगे। शुरुआत में आपके जो क्वेश्चन आंसर दिए होंगे बहुत सारे, उसी में से आपके 5-5 नंबर के गद्य से और 5 नंबर का पद से आ जाएगा। ये आपका जो है इसमें से गद्य और पद्य से इसमें 5-5 नंबर के आएंगे। और उसके बाद आपका जो आता है रस, अलंकार और छंद। रस, अलंकार और छंद के 3 बहुकल्पी क्वेश्चन हैं। ये बहुकल्पी क्वेश्चन है क्योंकि पिछली बार क्या था, सिर्फ 5-6 क्वेश्चन आते थे बहुकल्पी और उसमें 70 के भी आते थे। इस बार पैटर्न चेंज हुआ तो 10-20 बहुकल्पी आने हैं। 20 बहुकल्पी वो OMR सीट में भरने होंगे आप लोगों को, OMR सीट में, और जो रिटन वाले होंगे आपके वो कॉपी में करने होंगे। तो ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रस, अलंकार, छंद पहले आपके 2-2 नंबर में आते थे, लेकिन इस बार क्या हुआ है, पैटर्न चेंज हुआ तो 1 नंबर का। एग्जाम्पल अगर आपको याद है, रस, अलंकार, छंद। रस मतलब हास्य रस, करुण रस और वीर रस। इसके जो एग्जाम्पल अगर आपको याद है तो आपको टिक करना होगा कि ये वीर रस का है या श्रृंगार रस का या हास्य रस का। रस, अलंकार, छंद ये आपके 1 नंबर के आएंगे बहुकल्पी। 3 बहुकल्पी ये आएंगे तो 10, 3, 13 हो जाएंगे। व्याकरण में उपसर्ग, संधि, प्रत्यय, समास, ये सब जो है व्याकरण में 5 क्वेश्चन आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुकल्पी क्वेश्चन आएंगे, बहुत ही सिंपल आएंगे। आपको बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है और OMR सीट में सही से फिल करना है। वचन, विभक्ति, रूप, ये सब जो है ये सिर्फ 2 नंबर के आएंगे। तो आपके ये सिंपल क्वेश्चन जो हैं आपके 70 नंबर के बहुत सरल हैं। इसमें से आपको 2 नंबर ये थोड़े से याद करने पड़ेंगे क्योंकि इसको थोड़ा अलग से पूछ लेता है। ये भी अगर आपका तैयार है तो आपका ये भी सही हो जाएगा। तो 20 नंबर तो आपके कहीं नहीं गए हैं। बहुत अच्छा पेपर आता है आपका। फिर आपको ध्यान देने की जो ज़्यादा ज़रूरत है वो 12 नंबर का जो आपका गद्यांश और पद्यांश आएगा। इसमें आपके लेखक के नाम, मतलब इनके कवियों के नाम और उनके पाठ के नाम, अगर ये आपको पता है और ये पूरे पाठ आप लोगों ने सही से पढ़ रखे हैं, पूरा उसका सही से तैयार कर रखा है, तो इसका जो है दिक्कत नहीं होगी आपको। क्योंकि आपको संदर्भ लिखना होगा। संदर्भ में क्या लिखते हैं, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के जो पाठ का नाम हो, मित्रता या ममता, पाठ का नाम लिख देंगे, पाठ से लिया गया है जिसके लेखक, या अगर पद्यांश में लिखें तो उसके रचयिता या उसके कवि। तो आपको ये बहुत ही ज़रूरी पता होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपको संदर्भ गलत लिखा है आपने, संदर्भ या शीर्षक या लेखक पूछेगा तो डायरेक्ट आप शीर्षक होगा तो डायरेक्ट आप उसका लेखक का नाम लिख देंगे और पाठ का नाम लिख देंगे और लेखक का नाम लिख देंगे। अगर संदर्भ कह रहा है तो उसके 2-3 लाइन में लिख देंगे। अगर संदर्भ आपका सही है तो आपको व्याख्या, उसके जो आंसर आएंगे 2-3 आंसर आएंगे। रेखांकित अंश की व्याख्या, मतलब इसके नीचे अंडरलाइन होगा पैराग्राफ में, उसके हमें व्याख्या करनी होगी, वही बना के आपको लिख देना है। अगर आपका संदर्भ गलत तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि उसमें फिर आपको एग्जामिनर समझ जाएगा ये जब पाठ का नाम ही नहीं आया तो बच्चा क्या लिखेगा। ऐसे पद्यांश में आपको पता करना है। आगे आएगा आपका संस्कृत में गद्यांश आएगा और संस्कृत में पद्यांश, मतलब एक श्लोक आएगा। ठीक है, इसका श्लोक आएगा एक, ये आएगा श्लोक। तो ये भी आपका पाठ का पता होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इसमें सिर्फ वाराणसी और संस्कृत भाषा, इन्हीं चंद्रशेखर आज़ाद, ये 2-3 पार्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इन्हीं में से आपका क्वेश्चन पैराग्राफ फंस जाना है और सुभाष रत्नान से श्लोक आ जाता है। फिर अगला आता है आपका मातृभूमि के लिए। मातृभूमि के लिए आपका 3 नंबर का आता है। ये 10 नंबर का है। ये दोनों जो है 6-6 नंबर के आते हैं, 12 नंबर के। 3-3 क्वेश्चन पूछता है इसमें। ये आता है 5-5 नंबर का, 2 नंबर का संदर्भ और 3 नंबर का व्याख्या। ऐसे इसमें भी आता है।
इसमें 3 नंबर का मातृभूमि के लिए आपके बहुत सारे खंड का आप आएंगे, लेकिन आपका जो है जहाँ जो पढ़ाया गया होगा लखीमपुर खीरी में मातृभूमि के लिए पढ़ाया गया, तो इसमें चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में क्वेश्चन 1 आएगा, 3 नंबर का होगा, उसके बारे में लिखना होगा। 3 सर्ग हैं, उसका चरित्र चित्रण, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बस एक बार आपको पढ़ना है। 1 श्लोक, 2 श्लोक आप लोग को याद करना है, उसमें से 1 श्लोक आपको पेपर में मिल भी सकता है तो दूसरा श्लोक लिखेंगे, वो वाला श्लोक नहीं लिखेंगे। तो आपको 2 श्लोक याद करने हैं। आगे दिया है जीवन परिचय, लेखक के जीवन परिचय दिए हैं रामचंद्र शुक्ल, रविशंकर प्रसाद, डॉक्टर। इन 3 जीवन परिचयों को अगर आप तैयार कर लेंगे, इसमें से एक पक्का आपका मिल जाएगा, क्योंकि अगर ज़्यादा आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो अगर नहीं याद है तो कम से कम 3 तो आपको याद ही होने चाहिए, इसमें से आपको मिल सकता है। कवि में ऐसे ये 5 नंबर का आता है। इनकी रचनाएं, इनकी जन्म मृत्यु और कहाँ से शिक्षा प्राप्त, रचनाएं, 2 नंबर की रचनाएं पूछता, 3 नंबर का जीवन परिचय, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 नंबर का जीवन परिचय फिर रचनाएं, 5 नंबर हो जाता है। ऐसे ही आपको इसमें कवि में गोस्वामी तुलसीदास, महाकवि सूरदास और महादेवी वर्मा, ये आपको तैयार कर लेना है, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है तीनों। फिर आपका आ जाता है निबंध। संकर प्रश्न आते हैं आपके 4 नंबर के, पूछता है कि वीरा केन पूछते, वीरा वीरेन पूछते, ऐसे 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 3 या 4 उसमें से 2 करने होते, बहुत ही सरल क्वेश्चन आते हैं आपके, बहुत ही अच्छे तैयार हो जाएंगे अगर आप इंपॉर्टेंट पढ़ लेंगे। फिर निबंध आता है, निबंध आपका आता है 9 नंबर का, 3 से 4 पेज में आपको निबंध लिखना है। इन टॉपिक्स को अगर आप एक बार देख लेंगे, सिर्फ आपको देखना है पर्यावरण संरक्षण, आतंकवाद, उसको बस आप देख लेंगे तो सही से एक बार पढ़ लेंगे तो उसको तैयार कर लेंगे और वो आपका अच्छे से लिख देंगे। इसको हेडिंग से अगर आप लोग लिखें तो बहुत अच्छा रहेगा। पहले रूपरेखा लिख लेते हैं, रूपरेखा के अंदर अगर आपका जैसा भी निबंध है उसके अंदर अगर हेडिंग डाल के प्रस्तावना और उसकी हेडिंग अगर किसी त्यौहार पे है, मनाने का समय, मनाने का कारण, उपसंहार, ये ऐसे सब लिख देते हैं। अगर आतंकवाद, जनसंख्या लाभ हानि, जनसंख्या का प्रभाव क्या है, नारी सशक्तिकरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रदूषण की समस्या समाधान, विज्ञान वरदान या अभिशाप, ये 7 निबंध हैं। इसमें से आपका एक निबंध 100% फंस जाना है। अगर कोई दूसरा भी आता है किसी नेता पे या कवि पे, तो आपको अगर जीवनी याद है, किसी कवि पे आता है कि अगर आपको जीवनी याद, वही जीवनी लिख सकते हैं आप। तो आपका ये पेपर पैटर्न था, किस प्रकार का पेपर आएगा और किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे, आपको क्या क्या पढ़ना है। बहुत ही सरल पेपर आता है हिंदी का। अभी 2 दिन है, पूरा पेपर अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है, अगर सही से आप लोग सेलेक्टेड पढ़ लें तो पूरा पेपर तैयार हो जाएगा। 70 से 60 से 65 नंबर कहीं नहीं गए आप लोगों के, अगर आप लोग 2 दिन ही मेहनत से अच्छा सा पढ़ लें तो आप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।